ईएनवीएस का फाइनली आफ्टरनून का पेपर हो चुका है समाप्त। और आफ्टरनून का पेपर मेरे को ट्रिकी लगा। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आउट ऑफ द सिलेबस पूछ रहे हैं। आउट ऑफ द सिलेबस मतलब सिलेबस में ही नहीं है ये सब। बहुत सारे क्वेश्चंस तो सेमेस्टर 2 से पूछ रहे हैं। अरे भाई, सेमेस्टर 2 के कंटेंट से सेमेस्टर 1 का सिलेबस आप क्यों पूछ रहे हो? थोड़ा गांजा वांजा पीते हो क्या कैलकाटा यूनिवर्सिटी? आप सेमेस्टर 2 का ईएनवीएस का सब्जेक्ट से सेमेस्टर 1 का ईएनवीएस को क्यों पूछते हो? किसी का पेपर टफ, किसी का पेपर इजी, ये क्या बात हुआ? लेकिन अगर कोई भी संजीवनी बूटी करके गया होगा तो इजीली वो मैनेज कर लिया होगा, 30-40 तो उसके आ ही जाएंगे। लेकिन जो लोग 50 में से 50 लाना चाहता है, वो लोग क्या करे? एक दो क्वेश्चंस भी आप आउट ऑफ द बॉक्स क्यों पूछोगे? आउट ऑफ द सिलेबस क्यों पूछोगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी? अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स पूछे हो। सेम 2 का सिलेबस से सेम 1 पूछ रहा है। ठीक है, आपको हम दिखा दिखा देते हैं, आइए। तो आइए, हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू का सबसे पहला वाला आंसर होगा जर्म प्लाज्म मतलब कि कन्वर्सेशन, जर्म प्लाज्म कन्वर्सेशन। यहाँ पे बोला है कि विच इज नॉट ए इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे नेशनल पार्क तो है, इन सिटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और सेंचुरी भी है। तो जर्म प्लाज्म कन्वर्सेशन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड का हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू एक्सोटिक स्पीसीज। फिर थर्ड का आंसर हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। फोर्थ का आंसर हो जाएगा डिसरप्टिंग नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। आप लोग मिलाते रहिए। सिक्स्थ का आंसर ये लव कैनल वगैरह तो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये सब आउट ऑफ द सिलेबस पूछा है। लव कैनल। इसका आंसर हो जाएगा केमिकल कंटामिनेट ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है। फिर ये सेवेंथ का आंसर हो जाएगा किडनी, किडनी इसका आंसर हो जाएगा किडनी। फिर एट्थ का आंसर हो जाएगा सीएफसी की वजह से क्या होता है, डिप्लेट्स ओजोन लेयर। मतलब कि 10 में से 6-7 एमसीक्यू तो हमारे पढ़ाए हुए आए हैं, बाकी के 3 एमसीक्यूज आउट ऑफ द बॉक्स पूछे हैं। पता नहीं कहां से पूछे हैं, कौन सा सिलेबस से पूछ लिए हैं, क्योंकि हम तो पूरा सिलेबस ही कवर करते हैं। तो डिप्लेट्स ओजोन लेयर। ठीक है। फिर ये नाइन्थ का हो जाएगा यूट्रोफिकेशन इज लिंक टू डिप्लेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी। और यहाँ पे 10th का हो जाएगा मिथाइल मर्कुरी, मिथाइल मर्कुरी, मिथाइल मर्कुरी। चलिए, मीना माता डिजीज कैसे होता है? मिथाइल मर्कुरी। ये सेम 2 का सिलेबस से है। अच्छा, जो भी चीज देखिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी, ये टफ क्वेश्चंस आने के बाद भी, ये सब सारे क्वेश्चंस हमारे मैच किए संजीवनी बूटी से, आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ चीजें सेम 2 के सिलेबस में है, जैसे कि मान लीजिए ये इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में सेम 2 के बारे में बोलता है। ये चिपकू मूवमेंट सेम 2 से है। मोनोट्रेल प्रोटोकॉल सेम 2 का सिलेबस से है। तो सेम 2 का सिलेबस से सेम 1 में क्या फर्क क्यों आता है भाई? नशा करके पेपर बनाते हो क्या? और बाकी यहाँ पे ई वेस्ट, यहाँ पे सॉइल मतलब कि पोल्यूशंस, इन सिटू, एक्स सिटू, या नेचुरल या केमिकल केमिकल डिजास्टर, ये सब पढ़ाए हुए थे। ये सब तो लिख लिए होगे आप लोग, ये सब तो आप लोग लिख लिए होगे, ये सब तो बना बना के लिख ही लिए होगे। लेकिन मेन बात है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे सेम 2 के सिलेबस से थे। अब 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 बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ए, बी और ई, एफ हमारे पढ़ाए हुए थे। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे, पता नहीं कहां से पूछे थे। आउट ऑफ द सिलेबस ही पूछता है, सिलेबस के अंदर से अगर पूछता तो कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है। सबसे पहला था स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन 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 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। मतलब इकोसिस्टम का सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिख देना था। ठीक है। इकोसिस्टम का सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिख देना था कि, और नेचर से हमें क्या क्या मिलता है वो सब सब लिख देना था। ऑल्टरनेटिव एनर्जी इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, ऑलरेडी पढ़ाए थे, संजीवनी बूटी में कवर था ये वाला। ये भी आप लोगों को पढ़ाए थे कि बायोजियोग्राफिक जोन्स क्या क्या है, उसका नाम लिख देना था आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना था। एंडेमिक स्पीसीज कल ही आप लोगों को पढ़ाए थे। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में से हमारे 4 मैच हो रहे हैं भाई, और बाकी के आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछ रहा है। सिंपल सा बात है। मतलब सीधी सी बात है कि ये पेपर जो है, ये पेपर नशा करके बनाया गया है एग्जाम अथॉरिटीज के द्वारा, थोड़ा ट्रिक किया गया है आप लोगों के साथ। ठीक है। सेम 2 का सिलेबस को सेम 1 में चेप दिया गया है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। बहुत सारा चीज तो सेम 2 का सिलेबस का है। ठीक है। तो जो भी हो, आप लोग इजीली 30+40+ तो मैनेज कर ही लोगे भाई। बहुत सारा क्वेश्चंस इस टफ पेपर में भी, बहुत सारा क्वेश्चंस हमारा संजीवनी बूटी से आया था भाई। आई होप आप लोग मैनेज कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का मैराथन 7 बजे आएगा, आ जाना भाई। उसका पेपर इजी आएगा, उसका पेपर हैक कर लेंगे, उसका पेपर इजी आएगा।